बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको गंदम की शगुफ़ा साजी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि हमें अगेती गंदम या पछेती गंदम में से किस गंदम के शगुफ़े बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और किस मौसम में गंदम जो है वो कुदरती तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बनाती है और किस वक्त लगाई गई गंदम के तमाम शगुफ़ों पर सिट्टे लगते हैं। पहले आ जाते हैं हम अगेती काश की तरफ। अगेती काश जो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फसल काश्त की जाती है। इस फसल के पास बढ़ने, फलने, फूलने, कद बढ़ाने और शगुफ़ा साजी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त लगाई गई फसल कुदरती तौर पर अपनी उम्र पूरी करती है और इस वक्त काश्त की गई फसल के तमाम शगुफ़े बालग हो जाते हैं और तकरीबन 90% शगुफ़ों को सिट्टे भी लग जाते हैं। अगेती गंदम की काश्त को अच्छी खाद खुराक डालकर अच्छे तरीके से हम बेहतरीन और भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। जब दिसंबर या जनवरी में कोहरा पड़ता है तो इसका भी इस फसल को भरपूर फायदा होता है। वक्ती तौर पर गंदम पर कोहरे की वजह से जो स्ट्रेस आता है, इससे जड़ें बढ़ती रहती हैं और वो अपना पूरा काम करती रहती हैं, जिससे छोटे शगुफ़े भी बड़े होकर प्राइमरी शगुफ़ों के बराबर आ जाते हैं। इसलिए अगेती काश्त में 50 किलो बीज डाला गया ही काफ़ी होता है। और देखने में आया है कि जो अगेती गंदम काश्त की गई है, हम इसके जितने भी शगुफ़े बढ़ा सकते हैं, खादें डालकर बढ़ा लें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़ों को सिट्टे लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगेती गंदम की काश्त ही पैदावार देती है। अब आ जाते हैं मिड टर्म गंदम की काश्त की तरफ। मिड टर्म गंदम की काश्त हम 10 नवंबर से 25 नवंबर तक करते हैं। इस वक्त काश्त की गई गंदम की उम्र जो होती है वो अगेती गंदम से तकरीबन 1 महीना कम हो जाती है। इस गंदम को भी शगुफ़े बनाने का टाइम मिल जाता है। दिसंबर और जनवरी के दिनों में जो कोहरा पड़ता है वो इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से इस पर जो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से जो इसके छोटे शगुफ़े होते हैं वो कतरे बड़े होकर प्राइमरी शगुफ़ों के साथ मिल जाते हैं और इस फसल पर जितने शगुफ़े होते हैं उनको तकरीबन 70% तक सिट्टे लग जाते हैं। लेकिन अगेती गंदम की निस्बत जो दरमियानी मिड टर्म गंदम लगाई गई है, इसके जो शगुफ़े होते हैं जो बाद में शामिल होते हैं, उनको अगेती गंदम की निस्बत कतरे कम सिट्टे लगते हैं। इस तरह जो दरमियानी मिड काश्त गंदम की गई होती है, इसके भी शगुफ़े बढ़ाने का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है और पैदावार में इजाफा हो जाता है। इसके तकरीबन शगुफ़ों को 70% तक सिट्टे लग जाते हैं। तो जो दरमियानी मिड टर्म काश्त है, इसमें आपको 5 किलो बीज बढ़ा देना चाहिए। इससे आप बेहतर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लेट काश्त की गई गंदम, जो 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाती है। इस वक्त सर्दी और कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाता है। बीज का उगाव जो होता है वो कम होता है और कतरे लेट होता है। तो लेट काश्त की गई गंदम अगेती गंदम की निस्बत तकरीबन इसकी उम्र 1.5 महीना तक कम होती है। तो इस वक्त गंदम जो है ना, अगर हम इसको शगुफ़े बढ़ाने की तरफ लेके जाना चाहें तो इसके शगुफ़े बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम इसको ज़्यादा खाद डालकर इसके ज़्यादा शगुफ़े बना भी लें तो ये शगुफ़े बालग नहीं होते हैं, इन शगुफ़ों को सिट्टे नहीं लगते हैं। सिट्टे सिर्फ प्राइमरी जो शगुफ़े होते हैं लेट गंदम काश्त में जो बीज से निकले होते हैं उन्हीं को ही सिट्टे लगते हैं। तो इसलिए हमें लेट काश्ता गंदम में शगुफ़े बढ़ाने की बजाय, खादें ज़्यादा डालने की बजाय बीज की मिकदार है वो ज़्यादा कर देनी चाहिए, क्योंकि लेट काश्ता गंदम में जो बीज से ही नालियाँ या शगुफ़े निकले होंगे उन्हीं को ही सिट्टे लगते हैं। तो लेट काश्ता गंदम में बीज 60 से 70 किलो डालना चाहिए, ताकि जो बीज से नालियाँ निकलें, जो बीज से डायरेक्ट शगुफ़े निकले, उन्हीं को ही सिट्टे लगेंगे और वही जो है वो ज़्यादा पैदावार देंगे।
इस तरह हम लेट काश्ता गंदम में शगुफों पर तवज्जो देने की बजाय बीज बढ़ा लें और खादें अच्छे तरीके से डालकर उसकी परवरिश कर लें तो वो हमें ज़्यादा पैदावार दे सकती है। तो काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल पर कोरे का नुकसान नहीं होता है, बल्कि अगर गंदम की फसल के दौरान कोरा पड़ता है तो उसका गंदम की फसल को फ़ायदा ही होता है। वो एक पंजाबी की मिसाल है गंदम की फसल के लिए कि कोरा रूढ़ी दा बोरा। वो ऐसा होता है कि कोरे की वजह से जो गंदम के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से गंदम का बढ़ाव थोड़ा रुक जाता है और नीचे से जड़ें काम करती रहती हैं और जो शगुफा साजी है वो ज़्यादा और बेहतर अंदाज में होती है। अगेती और जो मिड टर्म गंदम काश्त है, इसको कोरे का ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसको कोरे का कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो पछेती गंदम है वो तो कोरे के दौरान उगाव कर रही है और उसको कोरे का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तो काश्तकार भाइयों, आप अगेती गंदम और मिड टर्म गंदम के खाद डालकर शगुफे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये बहुत बेहतर साबित हो सकता है फसल के लिए। और जो पछेती या लेट काश्ता गंदम है उसके शगुफे बढ़ाने की तरफ तवज्जो देना नुकसान ही होता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।